ये बी जो है NaOH, ये जब Al2O3 से रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के ऑक्साइड से, तो ये एक सॉल्युबल कंपाउंड बनाता है। इस सॉल्युबल कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग NaAlO2। क्या बोलते हैं इसको? NaAlO2। ये है आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। एक और चीज बनेगी, NaAlO2 बन गया, वाटर भी बनना चाहिए आई थिंक, और वाटर भी। तो सी कंपाउंड क्या हो गया? ये हो गया सी, यही बता रहे हैं, ABC पता चल गया, यही बता रहे हैं, सीखो। चलो, ये आपका देखो, ये क्वेश्चंस का सेक्शन मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया है कि ये जो चैप्टर्स होते हैं इनको केवल पढ़ना नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहा है आप पढ़ते जा रहे हो, आपको साथ साथ में लर्न करके रिकॉल भी कर रहा है कि हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम याद कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है आज आपको क्लिक नहीं किया और नेक्स्ट क्लास में आपको वो आप फिर से जा करके देखो तो आपको क्लिक कर जाए। इसलिए सब्जेक्ट तो खैर कोई भी हो, आपको क्या करना होता है, आपको प्रैक्टिस तो मांगता ही है क्वेश्चंस की। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना। और कोई पेपर फोल्ड किया है? एक और किया, ये वाला, इससे पूछ लिया? नहीं पूछा। चल, अभी रख लो अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 4 मेटल्स दे रहे हैं, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक है और आयरन। ठीक है, 4 मेटल्स को इन्होंने दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन बना रहे हैं कि डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा रहे हैं। किससे रिएक्शन करा रहे हैं? डाइल्यूट HCl से। पूछ रहे हैं आपको पता है कि डाइल्यूट HCl से कौन कौन रिएक्ट करेगा? जो क्या होंगे, एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होंगे, वो डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेंगे। और ये मेटल्स अगर सबके सब हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके कौन सी गैस प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोजन गैस। लास्ट टर्न पे बताया था आपको। तो अगर इनको देखो, मैग्नीशियम को, कॉपर को, जिंक को, तो सबकी पोजीशन अगर आप देखोगे एक्टिविटी सीरीज में, तो ये चारों के चारों एबव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर है। तो ये क्या करेंगे, ये सारे के सारे डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेकिन कॉपर नहीं करेगा। कॉपर है एक बीच में, जिसको हम लोगों ने देखा कि कॉपर जो है वो नहीं करेगा। कौन कौन करेंगे? मैग्नीशियम, जिंक और आयरन। और ये कहाँ है कॉपर? बिलो हाइड्रोजन है, तो ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन कहाँ गया? क्या ब्लू वाला दिख नहीं रहा है? अच्छा भैया, क्वेश्चन सुन लो। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है, ऑप्शन में लिख रही हूँ, कौन बताएगा? अभी चल, मतलब किसमें तेजी से हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर 4 टेस्ट ट्यूब बना के दे दी गई तो आपको बताना है कि बबल्स किसमें ज्यादा होंगे, किसमें कम होंगे। अपनी बुक में एक एक्टिविटी भी है इससे रिलेटेड। ठीक है, एक में तुम्हारा मैग्नीशियम है, एक में क्या है, जिंक है, एक में क्या है, आयरन है, एक में क्या है, कॉपर है। क्या डाल रहे हो उसमें? डाइल्यूट HCl। चलो अभी चल बता दो। हाँ, कॉपर तो नहीं होगा, तो कॉपर में रिएक्टिविटी सबसे लास्ट में रखोगे। ऑप्शन ऐसे हैं, ऑप्शन भी देख लो। मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ठीक है, ये बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। कौन सबसे तेजी से रिएक्ट करेगा, कौन सबसे? बी ऑप्शन है आपका, मैग्नीशियम,
आयरन, जिंक, कॉपर। सी ऑप्शन है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। और डी ऑप्शन है मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर। चलो, बी और डी सेम बोल दिए मैंने। कहाँ सेम है? तुम चश्मा लगा के भी सही नहीं देख पा रहे हो, मैं पिटाई लगा दूंगी। ये देखो, ऐसे ही पेपर में गलतियां करके आते हैं बच्चे, और फिर क्या होता है, अरे मैम ये तो आता था। ध्यान से देखो, रिएक्टिविटी में सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? वो सबसे लास्ट में आएगा। मैग्नीशियम, फिर आयरन आएगा। सीरीज लिख बा सर का ना, कौन बोलेगा? मैगल, मंजन, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक आ गया, फिर क्रैफी, तब आयरन आता है ना क्रैफी में, फिर कैडको, फिर ऐसे याद रख कर लो, कैडको, फिर नीसन, फिर लेड, फिर आ गए अपने वही कौन, कटप्पा वाले, अचप्पा। ठीक है, तो कौन होगा सबसे ज्यादा एक्टिव? अब तो बता दो, सीरीज लिखी हुई है, जो सबसे ऊपर वो सबसे ज्यादा एक्टिव। तो सबसे ऊपर हमें कौन दिख रहा है? मैग्नीशियम दिख रहा है। फिर नंबर 1 पे ये हो गया, नंबर 2 पे किसको ले लो? जिंक को ले लो। फिर किसको ले लो? आयरन को ले लो। फिर सबसे लास्ट में कॉपर को ले लो। तो कौन सा ले लें एक्टिविटी में? ऑप्शन कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन बन रहा है ना। क्लियर है सबको? दिख रहा है अब? ब्लैक से दिख गया? एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी थी? ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। एक्टिविटी सीरीज अगर पूछी जाएगी तो आपको ये चैप्टर अगर सिलेबस में है तो एक्टिविटी सीरीज का एक क्वेश्चन आना ही आना है। ऐसे आए वैसे आए, घुमा फिरा के कैसे भी आ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच विल गिवन हाइड्रोजन विथ 5%। देखो 5%, अब आगे दिया ही नहीं इन्होंने, साथ साथ में एक चीज भी पढ़ा देते हैं आपको। हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे थे ना कि एसिड, जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था वो कहाँ पे छोड़ा था हमने, कि एसिड रिएक्ट करता है किससे? मेटल से। जो एबव पोजीशन पे होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने HCl लिया था और कौन सा लिया था? H2SO4 लिया था। ठीक है, लेकिन हम लोग HNO3 नहीं लेते हैं। HNO3 नहीं लिया जाता है रिएक्शन के लिए। मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन की जब बात करते हैं हम, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, इस रिएक्शन की जब बात करते हैं तो इसमें HCl ले लो या H2SO4 ले लो, HNO3 नहीं लेते हैं। ठीक है, HNO3 क्यों नहीं लेते हैं? इसका एक स्पेशल रीजन है। रीजन क्या है? देखो HNO3 जो होता है ना, ये ऐसा एसिड है, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। ये ऐसा एसिड है जो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड भी नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो रिएक्शन में जैसे ही हाइड्रोजन बनेगी, ये अपने अंदर से ऑक्सीजन दे देगा उसको, और तुरंत वो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी?
वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें हाइड्रोजन दिखती ही नहीं है कि हाइड्रोजन बनी या नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो इससे हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये हाइड्रोजन को सीधे सीधे वाटर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, अगर कहीं थोड़ी बहुत हाइड्रोजन बनी भी तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में, HNO3। तो इसलिए जब मेटल की एसिड से रिएक्शन और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन की बात करेंगे तो HCl लेना है और H2SO4 लेना है। लेकिन एक्सेप्शन में आपको दो याद रखनी है, दो मेटल्स ऐसी हैं जिनको आपको क्या करना है, याद रखना है। वो कौन कौन से हैं? दो मेटल्स आपके ऊपर चलेगा स्लाइड। टू मेटल्स हैं जिनको आप याद रखो, एक है मैग्नीशियम और एक है आपका मैंगनीज। M से याद रखना, एक है मैग्नीशियम और एक है मैंगनीज। ठीक है, ये रिएक्ट करता है किसके साथ, HNO3 के साथ। लेकिन याद ये रखना है कि बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, 1 से 5% तक डाइल्यूट होना चाहिए। मतलब 1 से 5% डाइल्यूट HNO3 का क्या मतलब है, समझ रहे हैं? जैसे मान लो कि अगर आप 1 ग्राम लेते हो HNO3 का तो उसमें पानी कितना होना चाहिए, 99 ग्राम। इतना डाइल्यूट होना चाहिए वो एसिड, इतना पतला होना चाहिए, उसमें एसिड कंसंट्रेशन बहुत कम होना चाहिए। 5% का मतलब अगर 5 ग्राम HNO3 है तो उसमें 95 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा। इतने डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है। HNO3 से कौन कौन सी मेटल्स रिएक्ट करती है, केवल दो। M² याद रखो, मैंगनीज और Mn। ठीक है, ये प्रोड्यूस करेंगी हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा, नाइट्रेट बनेगा। केवल दो, दोनों का नाइट्रेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन था जो मैं पूछने जा रही थी, उसमें ये पूछा गया था कि 5% HNO3 से कौन सी ऐसी मेटल है जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। तो उसमें क्या क्या कौन कौन से याद रखेंगे, Mg और Mn। बाकी कोई भी ऐसे नहीं होते हैं जो HNO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करें। क्लियर है? तो ये किसमें हो गया आपका, एक्सेप्शन। ठीक, नेक्स्ट कौन बताएगा, नेक्स्ट क्या गार्गी, अभी तुमने एक भी आंसर नहीं दिया। अरे अभी चल, तुम्हें क्या हुआ, अभी चल, कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नहीं है, मैम तो है वही परेशान कर देती है ना, मैम बार बार पूछ पूछ के ही परेशान कर देंगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चलो, एक गार्गी बताएगी उसके बाद तुम्हें बताने वाला। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है आपको। स्टेटमेंट मैं बोल रही हूँ, गार्गी आपके लिए क्वेश्चन है। आपने नहीं बताया तो आप भी बताइए और खुश हो जाइए। सबसे पहले लिख देती हूँ, नन ऑफ दीज। फर्स्ट है, कॉपर मेटल विल डिस्प्लेस बाय ऑल मेटल्स। कॉपर मेटल डिस्प्लेस बाय ऑल मेटल्स। ये क्वेश्चन रिलेटेड है किससे, वही चारों मेटल्स आपको दी हुई है। बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम का कोई सॉल्ट है, आयरन का कोई सॉल्ट है, जिंक का कोई सॉल्ट है, उससे अगर कॉपर रिएक्ट करे तो कॉपर क्या सभी मेटल्स को डिस्प्लेस कर देगा क्या, ऐसा है?
तो यही लिखा है इन्होंने। सेकेंड स्टेटमेंट है कॉपर मेटल विल डिस्प्लेस कॉपर मेटल डिस्प्लेस बाय ऑल मेटल्स। सारे मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कॉपर मेटल डिस्प्लेसेस ऑल मेटल्स, सारे मेटल्स को ये डिस्प्लेस कर देगा। फिर है आपका Mg मेटल विल बी डिस्प्लेस बाय ऑल अदर मेटल। Mg will be displaced by all other metal। गार्गी क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया। चलिए आंसर बताइए। आंसर करेक्ट ए लग रहा है आपको। अच्छा चलो, और लोग भी बताएं। ए ही है, कॉपर मेटल डिस्प्लेस बाय ऑल मेटल। अच्छा, कॉपर सबसे नीचे है इसलिए मैग्नीशियम को भी डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट से, आयरन को भी और जिंक को भी। सेकंड में क्या गलत है? ये करेक्ट है। कॉपर मेटल डिस्प्लेस ऑल मेटल। कॉपर सबसे नीचे है तो कॉपर किसी को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं, नीचे वाले ऊपर वालों को डिस्प्लेस नहीं कर सकते सीरीज में। फिर Mg विल डिस्प्लेस्ड बाय ऑल मेटल्स। Mg सभी मेटल से डिस्प्लेस हो जाएगा? नहीं। Mg के नीचे कौन कौन आ रहा है? जिंक और कॉपर दोनों आ जा रहे हैं ना, आयरन भी है Mg के नीचे। हाँ, तो इनसे नहीं होगा। तो ये करेक्ट है। चलो भैया, बहुत बढ़िया। क्या बताना था आगे? ये टॉपिक आ रहा है बार बार, कॉपर सिल्वर मरकरी, क्या बताना था? अच्छा, एसिड के साथ रिएक्टिविटी, तो ये तो बता चुके आपको। ये वही वाला क्वेश्चन है, कोई स्लाइड वाइड मैंने डाली ABCD देखो। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और कॉपर। तो देख पा रहे हो HCl से, डाइल्यूट HCl से रिएक्शन हो रहा है, मेटल्स हैं अलग अलग। मैग्नीशियम के केस में देखो बबल्स कितने ज्यादा हैं, देख पा रहे हो? जिंक में और कम हो गए, आयरन में और कम हो गए, और कॉपर में सबसे कम हो गए। तो क्या शो कर रहा है ये? रिएक्टिविटी को शो कर रहा है कि सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की, फिर कॉपर। एक्टिविटी को शो कर रहा है एक्टिविटी। और हमने बताया कैसे इसको? एक्टिविटी सीरीज की बेसिस, मैगल, मंजन, ग्रेफी, कैडको, नीसन, लेड, हजप्पा, कॉपर सबसे लास्ट। ठीक, तो आज तो अपना केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन सेशन हो गया ना। टाइम क्या हो रहा है? 57 हो गए। तो अभी टॉपिक तो कुछ करा नहीं सकते, तो एक दो क्वेश्चन और कर लो, अच्छे अच्छे करेंगे, है ना। और नेक्स्ट पे आपको फिर आपको बताना, पर ये आप कल पूछ रहे थे ना वो एम्फोटेरिक, और वो नेक्स्ट पे उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। चलो भैया, अब कौन बताने वाला है? अथर्व, आवाज आ रही है अथर्व? माइक ऑफ हो गया, आवाज आ रही है ना? अविचल, मैं अपनी क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ कि मुझसे ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस मिले, ठीक है? तो आप दर्श को इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते मेरे सामने, ठीक है?
आपको क्या करना है, मैम की बात पे ध्यान देना है। चलो भाई, मेटल नॉन मेटल का अच्छा सा क्वेश्चन मैंने कहाँ कहाँ सब चिपका चिपका के रखे थे, गायब हो गए। उसमें क्वेश्चन थे क्या बेटा? चलो दर्श बोर्ड पे आ जाओ, लिखो जरा। हाँ लिखो, अभी चल लिखो। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख ले। जिंक प्लस CuSO4 लिखो, Zn। हाथ मत चिपकाना, हाथ दूर रखना। Zn प्लस CuSO4। सबको समझ आ रहा है ना क्या लिखा है? एरो बनाओ। ZnSO4 प्लस Cu। एक तुम लोग ये गलती करते हो बहुत, टेस्ट कॉपी में भी मैंने देखा कि सल्फर और ऑक्सीजन जब SO4 लिखा जाता है तो सल्फर और ऑक्सीजन का साइज शुड बी सेम। आप लोग सल्फर को बड़ा सा लिख देते हो, ऑक्सीजन को बहुत इंपॉर्टेंस उसकी खराब कर देते हो। बराबर में लिखना है ना, ऑक्सीजन भी बराबर में लिखा जाए। सेकेंड इक्वेशन लिखो, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। ध्यान से देखते रहो, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है बतानी है। किसकी बेसिस पे बतानी है? एक्टिविटी सीरीज। लिखो, चलो अब लिख ही रहे हो तो। Mg प्लस 2HCl, Mg प्लस 2HCl gives MgCl2 प्लस H2। लास्ट लिखो, लास्ट रिएक्शन 2Ag प्लस कॉपर नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस कर देना, NO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2AgNO3। देखो वो फिर छोटा हो गया, O के साथ बहुत नाइंसाफी है, प्लस कॉपर। नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 डाल दो, 3 4। अभी मैंने किसी से पूछा था, सब बताने लगे एक साथ। कौन बताएगा? चलो बैठ जाओ, अब छोड़ दो, गायब मत कर देना। चलो, कौन सी करेक्ट इक्वेशन है? क्वेश्चन पूछा गया आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। कौन सी करेक्ट नहीं है? लास्ट वाली, पहली दूसरी तीसरी सब करेक्ट है। जिंक और आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है एक्टिविटी सीरीज में। कॉपर बहुत लास्ट में आता है, आपको पता है, हचप्पा में। और जिंक और आयरन और मैग्नीशियम ये सारे ऊपर आ जाते हैं। तो ये इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, ये कॉपर को, ये कॉपर को। तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये कर सकते हैं, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा गया। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो, सिल्वर कॉपर नाइट्रेट और कॉपर को हटा करके सिल्वर नाइट्रेट बना लेता है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो सिल्वर की पावर होती है एक्टिविटी, वो कॉपर से कम होती है। तो ये वाला रिएक्शन क्या है आपको बताना था, इनकरेक्ट। तो ये ठीक है। चलो अब कौन बताएगा? एक और लास्ट सवाल, लास्ट आपसे पूछना है। अच्छा भाई, कोई ऐसा है जो अपने मन से और कौन बताना चाहता है? गार्गी बताना चाहती हैं? नहीं, गार्गी तो पढ़ी लेती हैं, गार्गी को तो आ ही जाता। ये किसकी आवाज है? रिदम? अथर्व की आवाज नहीं, ये लड़की की किसकी आवाज है?
प्रतिष्ठा। आप जो जो मुझे मालूम है जो आंसर दे देंगे उनसे ज्यादा नहीं पूछते ना, उनसे कम, उनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अविचल से फंसाने वाला क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मालूम है कि अविचल दे देगा। फंसाने वाले क्वेश्चन किससे पूछने होते हैं? चलो भाई, समझदार लोग जो भी हैं। प्रतिष्ठा सोमवंशी, चलिए आंसर दीजिए। एल्यूमिनियम, आंसर ही बता दिया मैंने। कल आपको एक प्रोसेस बताया था एनोडाइजिंग, बताया था ना? तो प्रतिष्ठा आपको बताना है एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग का मतलब बताना है, क्या मतलब था एनोडाइजिंग का? प्रतिष्ठा बताओ जल्दी। आदित्य वर्धन सिंह, इतनी देर में तो गूगल से मैं पढ़ लेती हूँ, मेरी आंखें कमजोर हैं। आदित्य वर्धन सिंह, आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। हर्ष, पृथ्वी पहले ही सरेंडर कर दिया। एकांश, कल ही बताया था, कल की क्लास में एनोडाइजिंग क्या होता है। 6-5 हो गए क्या? 6:15 से मेरी दूसरी क्लास है ऊपर ऑनलाइन, 8th वालों की, मतलब वैसे। हाँ, व्हाइट बोर्ड नहीं, उसको मैं लैपटॉप पे ही ले। चलो, कौन बताना चाहता है वो बता दो मुझे, इससे ही पूछ लेते हैं, बहुत देर से परेशान हैं। मैम ये बेसिकली एक मेथड होता है प्रिवेंशन का, जिसके अंदर अगर हम मैटर को एसिड से रिएक्ट करा दें तो क्लियर फॉर्म कर, गलत होता है? हाँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट हो जाता है एल्यूमिनियम के आर्टिकल के ऊपर, है ना? किसको? Al2O3 को डिपॉजिट कर दिया जाता है, लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर। इसका एडवांटेज क्या होता है? कोरोजन से, हाँ, ये पैसिव हो जाती है। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट नहीं करेगी, पैसिव हो जाती है, थोड़ी देर के लिए इनर्ट पड़ी रहेगी। और बहुत सारा एसिड इसके ऊपर डाल दो, एल्युमिनियम की कढ़ाई है आपके पास, आप बोलो ये तो इसके ऊपर तो ऑक्साइड की लेयर जम गई, हमने एनोडाइजिंग कर दिया, अब तो ये खराब ही नहीं होगी कोरोजन से। 4 लीटर H2SO4 ला करके इसके ऊपर डाल दिया तो क्या होगा? खराब हो ही जानी है। ठीक है, एक पैसिव पड़ी रहेगी वो, थोड़ा बहुत अगर एसिड उसके ऊपर पड़ता है तो वो इनर्ट बनी रहेगी, लेकिन अगर ज्यादा आपने डाल दिया तो वो ऑक्साइड की लेयर को डिसॉल्व कर देगा, खत्म कर देगा, और फिर वो खराब होना शुरू। ठीक, और कलर कर सकते हैं, नो आधा मार्क्स। पता नहीं क्या बता रहे थे मैम प्रिवेंशन का मैथड तो एल्युमिनियम की बात करनी थी ना, आप तो पता नहीं किसका बता रहे थे, मेटल मेटल बोल रहे थे, तो किसी का भी हो जाएगा, है ना? अब और मुझसे आधा मार्क्स और मांग रहे हैं। ठीक है, चलो मेरी क्लास होती है खत्म, आप लोग अपना ऑनलाइन वाले पानी वानी पी लो, जो करना है अपना।